अगले दिन जब वो लड़का होटल के बाहर वेट कर रहा था, तो फिर आज भी वो नहीं आती है। फिर वो शाम को उसी जगह पर उससे मिलने जाता है। आज वह फिर कुछ नहीं चिल्लाता है। तब लड़की बोलती है कि तुम मुझे देख रहे हो ना, फिर भी कुछ नहीं चिल्ला रहे हो। लड़का कहता है, हाँ मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हारी हंसी सुनने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। लड़की कहती है, अच्छा तो तुम मेरे हंसी के लिए क्या कर सकते हो? लड़का कहता है, जो भी तुम बोलो। अच्छा एक बात बोलो? लड़का, हाँ बोलो। लड़की, बस अपना अच्छी तरह से ख्याल रखो और कोई भी गलत काम मत करना, मैं हमेशा खुश रहूँगी। लड़का कहता है, और मैं कैसे गलत काम नहीं करूँगा पता है? लड़की, कैसे? लड़का कहता है, जब तुम मेरे सामने रहोगी तब। और बात रही खुद का ख्याल रखने की, तो मैं खुद का ख्याल नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि मैं बेपरवाह लड़का हूँ। मैं तो बस तुम्हारी वजह से अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ अब मुझे पहले जैसे नहीं रहना है, और ना ही मुझे पहले ही जैसे छोड़ना। तुम पहले की तरह जैसे रहने के लिए छोड़ तो नहीं दोगे ना? क्योंकि बहुत दर्द होता है। वह उसे गले से लगा लेता है, फिर वह वहाँ से चला जाता है और वहीं होटल पर जाता है और शराब की बोतल लेता है। जैसे वह अपने मुंह को शराब की बोतल लगाता है, वैसे ही शराब की बोतल को फेंक देता है और बोतल चूर चूर हो जाता है। उसके पास बैठा उसके साथ काम करने वाला एक लड़का कहता है, क्या हुआ, आज शराब की बोतल तोड़ दिए? फिर वो लड़का कहता है, क्या करूं? उसने कहा, यार अब तो किसी के प्यार का ऐसा नशा चढ़ गया है कि इस शराब का नशा फीका पड़ गया है। ना मैं अब उस दुनिया में नहीं जाना चाहता। अब तो यह शराब ही मेरी कुछ नहीं को मेरे पास लाएगी। फिर अगले दिन क्या होता है? अगले दिन सुबह वह सबसे छुपकर उसके घर के पीछे जाता है और उसे आवाज़ देता है, कुछ नहीं, मेरी आवाज़ सुन रही हो ना? देखो मैंने तुम्हारी बात मानी, मैं सारे नशे छोड़ दिया हूँ, मुझे बस तुम्हारा नशा है, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। मैं कैसे रह पाऊँगा तुम्हारे बिना? बताओ, कुछ तो बताओ प्लीज़। फिर वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उधर से कोई जवाब ही नहीं आता है। फिर वो बहुत रोती है, क्योंकि वो उसकी आवाज़ सुनती रहती है। उसी रात को जब उस लड़की के पापा फ़ोन पर किसी से शादी की बात कर रहे थे और शादी की बात उसी लड़की के लिए की जा रही थी,
अपने पापा की बात सुनकर वो अपने रूम में चली जाती है और बहुत ही परेशान, बहुत ही दुखी हो जाती है, बहुत ही घबरा जाती है। सुबह होते ही वह उस लड़के से मिलने चली जाती है, लेकिन वह उसे उस होटल में नहीं मिलता है। वह शराब की दुकान से लेकर होटल तक उसे ढूंढती है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलता है। फिर वह रोते हुए अपने घर चली जाती है। वह सोचती रहती है, परेशान रहती है और अचानक से दौड़कर उसी जगह चली जाती है जहाँ पर वह दोनों मिलते थे। उसने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। फिर वो रोते हुए अपने घर में चली जाती है। सुबह होती है तो उसके पापा आज उसी लड़के से मिलाने उसके घर जा रहे थे। उस लड़की से उसको रास्ते में जाते हुए वह होटल में दिखती है, तो वो वहीं पर काम करता रहता है। फिर वो चली जाती है। जब वह शाम को घर वापस से लौटती है तो वह देखती है कि वो लड़का वहाँ पर खड़ा होकर उसका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन वह उसे अनदेखा करके चली जाती है। ये सब उस लड़के से बर्दाश्त नहीं होता है। वह होटल के अंदर जाकर इतना शराब पीता है कि इस बार उसको उल्टी भी हो जाती है। वो शराब इतना पी लेता है कि उसे खुद का भी ख्याल नहीं रहता है। वो पूरी रात होटल के बाहर पड़ा रहता है और पूरा दिन वहीं पर रहता है। आज वह सिर्फ कुछ नहीं का रट लगाए रहता है। अब आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी